चलो ठीक है। देखो 10 वाला भी वीडियो जल्द ही डाला जाएगा, अब उसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो अब देखो हम पहुँचे थे 7.4 अभ्यास में 13 नंबर सवाल। तो आज हमें 13 नंबर सवाल बताना है। तो ध्यान दो, अभ्यास है 7.4, 13 नंबर सवाल। तो देखो पहले सवाल को हम उतारते हैं। x -1 x -2। अच्छा ठीक है, दिख रहा है नहीं? तब ठीक है, चलो। तो देखो पहले ये 13 नंबर सवाल है। इसको समझने के लिए पहले ध्यान दो, हमारे पास एक तरीका है कि हम यहाँ जो इसके अंदर गुणनखंड हुआ है, चाहो तो उसको अलग से हल कर लें और चाहो तो इसी में ही पूरा हल कर डालें। तो वैसे देखो हम इसी में ही पूरा हल कर दे रहे हैं। गुणनखंड जिसको ना समझ में आए इसका गुणा तो वो बताएगा, हम उसको अलग से बता देंगे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये एक अंक, देखो हमारे पास दो कोष्ठक है, दोनों कोष्ठक आपस में गुणा करेंगे। तो इसका पहला वाला अंक दूसरे कोष्ठक के दोनों अंकों से गुणा करेगा। पहले x और x स्क्वायर और x और 2 x, एक और x, एक के एक माइनस प्लस, ये उतार लेना है। ये x स्क्वायर उतार लेना है। उसके बाद ये 2 1 3 हो जाएगा, इसके पास एक छिपा रहता है। 2 1 3x प्लस 2, हमें रूट लगा देना है बस। अब यहाँ तक ये हो गया। अब इसके आगे पता ही है हमें पूर्ण वर्ग विधि लगाना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या पूर्ण वर्ग बनाना। तो देखो पहले इसका हम एक बार पूर्ण वर्ग बनाना फिर से सिखा दे रहे हैं। कल बताया था, आज फिर देख लो। सबसे पहले इसका हमें स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस है तो हम इसका स्क्वायर करके इस माइनस को उतार लिए। अब इस 2 को लिख लो इंटू x, यानी कोष्ठक के अंदर क्या है उसको लिख दिया। अब यही दोनों मिलके इसको काटेंगे, x और x कट गया, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं कटेगा। जब ना कटे तो ध्यान देना है इस 3 के बट्टे में इसको रख देना है, क्योंकि ये 3 से कटेगा नहीं, 2 के पहाड़ा में 3 आएगा नहीं, तो हम इसको बट्टे में रख देंगे। अब क्या करना है, इसी 3/2 का स्क्वायर लिखना है एक बार प्लस में और एक बार लिखना है माइनस में। और जो सबसे पीछे है उसको हमें उतार लेना है। अब देखो हम सूत्र याद करा दें, a² - 2ab + b स्क्वायर। ये जो सूत्र है a - b का होल स्क्वायर सूत्र है, सब लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले ही, यानी a² - 2a + b स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर सूत्र है। तो हम यही चीज़ देख रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर ये काटा नहीं जाता है, बस तुम्हें समझाने के लिए काटा जाता है, और बाकी ये यहाँ पर रहता है a² 2ab + b स्क्वायर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा यही इतना सूत्र बना। a और b लेना है बस, a और ये है 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये देखो स्क्वायर लगा है तो 3 त्रिक 9 और 2 दूना 4 + 2। इस सूत्र को हटा दें क्योंकि सूत्र सबको पता ही है। तो अब देखो हमें इसको उतार लेना है 3/2 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला इधर गुणा कर जाएगा, लेकिन यह माइनस का ध्यान देना है कि यह माइनस केवल 9 पर है। अब देखो बहुत लोग इसमें थोड़ा गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं, ये देखो 4 दूना 8, 8 और 9 जोड़ सकते हो, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, इसके आगे माइनस या घटेगा। 4 दूना 8, 9 में से 8 घटाओ 1, 1/4। तो बस अब हमें पूर्ण वर्ग यहीं पर हमारा हो गया। 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर बस। अब इसके बाद हमें सवाल को हल कर लेना है। तो इतना ही प्रक्रिया हमें करना है पूर्ण वर्ग बनाने पर। ये चीज़ अगर ना समझ में आया हो तो इसको हम थोड़ा अलग से दिखा दे रहे हैं कि कैसे होगा, देख लो। जैसे ये लिखा है -9/4 + 2, तो जानते हो ये इधर गुणा कर जाता है 9, 4 दूना 8, अब घटाओगे
-1/4। तो हम इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं 4 दूना 8, 9 में से 8 घटाया 1, 1/4 हो गया, उसके बाद ये वर्ग हो गया। तो इस चीज़ को भी जानते रहना, ये स्ट्रक्चर चीज़ है। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। अब यही पूरी प्रक्रिया सवाल में करेंगे। ये तो हम समझाने के लिए किए थे कि पूर्ण वर्ग कैसे करना है, तो उतार लेना बढ़िया से। तो अब सवाल देखो ध्यान से, सवाल में कैसे करते हैं। सबसे पहले रूट को उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ x² कर देंगे, फिर माइनस, यहाँ माइनस है उतार लेंगे, उसके बाद इसी 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर इंटू x के कोष्टक के अंदर जो है उसको भी लिखेंगे x, फिर इंटू, अब ये दोनों मिलकर बीच वाले को काटेंगे, x कट जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ में 3 नहीं आएगा। जब कटेगा नहीं तो हमें इसको और इसको बट्टे कर देना है, 3/2। अब इसी 3/2 का एक बार लिखना है प्लस में स्क्वायर, एक बार लिखना है माइनस में स्क्वायर, ये देखो, और +2 को हमें उतार लेना है। ये रूट भी यहाँ तक रहेगा। अब आगे देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा सूत्र बन रहा है। अभी जो लिखाया गया था a² 2ab - b², तो x - 3/2 का होल स्क्वायर, फिर ये बचेगा 3 त्रिक 9, 2 दूना 4 +2 dx, और रूट लगा है तो हमें भी इस पर लगा देना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सवाल। अब क्या करना है देख लो, इसको हमें पूरा उतारना है, बस यही केवल बगल से गुणा करके 4 दूना 8, 9 में से 8 घटेगा 1, 1/4 बचेगा। तो पहले और सब उतार लेते हैं, रूट भी लगा लेते हैं, x - 3/2 का स्क्वायर। अब ये देखो 4 दूना 8, 9 में से 8 गए 1, यानी 1/4, ऊपर तो 1 लिखा ही है। अब देखो x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 2 दूना 4 वही फिर बन जाएगा। तो अब ये रूट लगा हुआ है। अब हमें समझना है कि यह किस सूत्र को सपोर्ट कर रहा है। तो देखो हम पहले सूत्र लिख देते हैं। देखो सूत्र हमें समझना कैसे है कि कैसे सपोर्ट कर रहा है। पहले ये जो लिखा है पूरा लिख लो ऐसे, उसके बाद ये देखो ऊपर 1 है और नीचे जहाँ पर x है, जिसके पास x है उसको x अकेले मान लो। तो ये देखो x² अकेले मान लिया। अब ये a मान लो, इसको a मान लिया, और रूट लगा है, रूट लगा दो। ये देखो अब हमें देखो ये पता हो गया, ये इसी सूत्र को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें इसका सूत्र क्या होता है वही लिखना है। अब सूत्र लिखाया गया है, यह लाग का सूत्र है, लाग x प्लस रूट में यही x² a² उतार लेते हैं प्लस c, ये इतना हमारा सूत्र है। तो इसी सूत्र के अनुसार हम यह लिखेंगे, लाग x, x का मान ये पूरा है तो हमें पूरा लिखना है 3/2 प्लस, उसके बाद रूट में यही पूरा उतार लेना है, x - 3/2 का स्क्वायर, ये 3 है थोड़ा ध्यान देना, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। फिर अब देखो अगली लाइन में क्या करना है, लाग को उतार लेना है, मॉड चिन्ह उतार लिया, ये x - 3/2 को उतार लिया प्लस। अब देखो ये चीज़ जो रूट के अंदर है, ये पूरा किसको हल करने पे आया था, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने हल करना स्टार्ट किया था तो ये हुआ, फिर ये, और जाके यहाँ पर ये बन गया। तो मतलब हम सीधा सीधा इसको हटा के यही इतना लिख लेंगे, सवाल जो हमारा शुरू में बना था, क्योंकि अगर इसको हल किया जाएगा तो वही फिर से आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। तो देखो 14 नंबर सवाल अगला है, 7.4 अभ्यास है, 14 नंबर सवाल। तो देखो सवाल हमें दिया गया है रूट में 8 + 3x - x²। देखो कल इस टाइप की एक सवाल बताई गई थी, तो आज एक सवाल फिर बता दे रहे हैं। देखो हमें इसमें क्या करना है,
डायरेक्ट करते हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग हमने बता दिया है। लेकिन थोड़ा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो x है उसको आगे रख लेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3x और फिर 8 को, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में हम ऐसा इसको बना लेंगे। अब देखो यहाँ लगा देंगे रूट और यहाँ ले लेंगे माइनस कॉमन लेंगे और बड़ा कोष्ठक लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि सबका चिन्ह बदल देना है। ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने में ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें देखो हमें लगाना है पूर्ण वर्ग विधि इसमें। चलो सबसे पहले x का स्क्वायर, रुको एक मिनट, थोड़ा इसको और बड़ा लिखते हैं ताकि साफ साफ दिखे। तो सबसे पहले ये है x का होल स्क्वायर, उसके बाद -3 इंटू, हमें ये 3 नहीं लिखना है बल्कि ये 2 लिखना होता है, 2 फिर कोष्ठक में क्या है उसको लिखना है। अब यही इसको काटेगा, देखो x कट जाएगा लेकिन 2 पढ़ 3 नहीं आएगा, ये बटे में हो जाएगा 3/2, और 3/2 का एक बार लिखना है प्लस में स्क्वायर, एक बार लिखना है माइनस में स्क्वायर, जैसा कि पहला सवाल में था, और इस -8 को उतार लेंगे। अब ध्यान दो ये पूरा सवाल हमारा कोष्ठक में है और रूट में भी है, तो रूट भी लगा देना है, ऊपर 1 है, ये देखो। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र है, a² - 2ab + b², यानी a - b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो हम सीधा a और b लिखेंगे, ये देखो a का मान x है और b का मान 3/2, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगा देना है, बड़ा कोष्ठक के आगे माइनस, उसके बाद रूट चिन्ह है, फिर उसके बाद ये है 3 × 3 = 9, 2 दूना 4, -8 dx यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये देखो रूट लगा दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया, उसके बाद ये x - 3/2 इसको उतार लिया। अब ये देखो इधर गुणा करेगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 8 × 32 और 9, 32 9 41, 41/4। चलो अब ध्यान दो हमें इसको वर्ग में सेट करना है, ये किसका वर्ग है, थोड़ा हम बता दें वर्ग के बारे में, अगर जानकारी हो तो देख लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे देखो हम लोग जानते हैं 9 3 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, जैसे 25 है ये 5 का वर्ग है। लेकिन जब कोई अंक ऐसा मिल जाए जैसे मान लो 3 है, अब बताओ ये किसका वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, तो हमें इस स्थिति में इसका वर्ग यानी स्क्वायर रूट दोनों लगा देना। जैसे 2 है, 2 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट दोनों लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट कट जाएगा 2 अकेले बचेगा। ऐसे ही 41 को भी लिखेंगे, स्क्वायर रूट दोनों लगा देंगे, ये देखो। तो बस यही प्रक्रिया हमें यहाँ पे सेट कर देना, और बाकी 4 का तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये कोष्ठक तोड़ दो ताकि ये हट जाए। तो ये समझ में आ गया है, इसको हम हटा दे रहे हैं अब। चलो सबसे पहले कोष्ठक तोड़ना है, जब कोष्ठक तोड़ोगे तो ये माइनस इस कोष्ठक के आगे लग जाएगा, ये है माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 41/4। अब देखो ये माइनस में इसको पीछे कर देना है, इसको आगे 41/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है। वैसे देखो अभी हमने बताया था 41 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, अब थोड़ा यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखो 41 किसी का वर्ग है नहीं, तो हमें इसको वर्ग बनाना है, तो 41 पे रूट लगा देना है, ये देखो 41 रूट स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 4 भी है, दोनों का एक साथ लिखना है। 4 है 2 का वर्गमूल 41 रूट का हो जाएगा, ये देखो। यानी जिसका वर्ग नहीं है
थोड़ा समझ लो। देखो 41 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो हमने स्क्वायर रूट दोनों लगा दिया, और 4 का वर्गमूल 2, इसीलिए सेट कर दिया। अब हमें ध्यान देना है, बराबर चिन्ह हमारा यहाँ है और ये पूरा रूट में है, दिख रहा है ना ऊपर, ठीक। और माइनस में ये है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये सूत्र किस सूत्र को सपोर्ट कर रहा है, पहले हम थोड़ा यहाँ पर सूत्र को लिख देते हैं। देखो ये आगे x नहीं है, a माना जाएगा, और पीछे x है तो उसको x मान लेना है, ये देखो। और ये जो सूत्र है साइन इनवर्स x/a का सूत्र है, ये देखो। तो बस हमें क्या लिखना है, साइन इनवर्स x मान क्या है, ये पूरा है, ये देखो, और बटे a, अच्छा a का मान ये है पूरा, √41/2। कोष्टक पे थोड़ा ऐसा कर दो ताकि ये पूरा कोष्टक यहाँ रहे, और इस चीज़ को हमें ऐसा लिखना है ताकि ये मेन लाइन के सामने ही रहे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ये देखो अब सूत्र को हटा दे रहे हैं क्योंकि सूत्र पता हो गया है। अब देखो ये वाला बगल से गुणा करके ऊपर भाग जाएगा, साइन इनवर्स 2 × 2x माइनस 3/2। अब ये √41/2, 2 कट गया, बस अब हमारे पास जो बचा यही हमारा आंसर हो गया, 2x माइनस 3/√41। देखो कहीं कहीं पर हमने जगह का ध्यान दिया है, इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक के बताया गया। अच्छा हाँ, प्लस सी यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना है, जब समाकलन हो जाए तो सी लगाना स्टार्ट होता है। तो अब देख सकते हो बढ़िया से। चलो देखो यहाँ पर हम dx लगाना भूल गए थे, ये dx वैसे और कुछ तरह भूले नहीं हैं। हाँ थोड़ा होता एक बार हुआ था, यानी ये जब कहाँ गया, ये देखो जब इसको हमने देखो ये -9 है, ये 8 है, ये 8 चौको 32, 32 9 41, हमें जोड़ना था और जोड़ते समय ही कोई बीच में बोल दिया था, इसलिए हम थोड़ा सा वो हो गए थे, लेकिन फिर भी लिखा जिसने बताया था सही बताया था। तो इसलिए ध्यान रखा करो, थोड़ा पहले हमें करने दिया करो। मिटा दें इसे पूरा, तो मिटा रहे हैं ये। तो देखो अब ये 14 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर सवाल सेम ऐसे ही है, मतलब ये क्या 13 मॉडल है, इस मॉडल नहीं है। तो 15 नंबर सवाल 13 मॉडल कर लेना, अगर ना हो पाए तो हमें बताना, 15 भी बता देंगे। तो हम पहले अब बता रहे हैं 16 नंबर। पंद्रह और 13 सेम एक जैसे हैं, घर पर करना नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। ये है हमारा 16 नंबर सवाल। अब यहाँ पे देखो हमें थोड़ा अवकलन स्पीड से आना चाहिए। अगर देखो हम नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर अवकलन डायरेक्ट कुछ करना नहीं, पहले मान ही लेना है। ये देखो माना 2x² + x - 3 = 0। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब अवकलन तो सब लोगों ने पढ़ा ही है, तो अवकलन होता है कैसे, हम थोड़ा विस्तार से कर दें, इसको भी समझ लो। पहले देखो 2 को उतार लेना है, इसका 2 नीचे आएगा, उसी 2 में 1 घटाना पड़ता है, और ये एक x का अवकलन 1 होता है, अंक का अवकलन 0 होता है, और यहाँ पर t मानना है तो हो जाएगा dt/dx, क्योंकि ये फलन है तो इसका इतना लिखा जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, या घाते 1 लिखा नहीं जाएगा, +1 = dt/dx। अब अगर ध्यान दो, इसको हम यहाँ भेज दें और इसको वहाँ भेज दें, या एक एक काम करते हैं। पहले dx हो इधर में 4x + 1 dx = dt। अब हम dx बराबर अकेले करेंगे,
तो ये हो जाएगा dt अपान ये इसके बटे में हो जाएगा, यानी 4x + 1। ये देखो, अब हमने जहाँ से सवाल छोड़ा था वहीं से हमें फिर से स्टार्ट करना है। ये यहीं छोड़ा था वहीं फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समाकलन चिन्ह लगाया, ऊपर जो लिखा है उतार लेना है बट +1, और नीचे ध्यान दो हमने इस पूरे को t मान लिया है, तो ये हो जाएगा √t। बस उसके बाद dx, देखो dx को हटाकर हम लोग इतना लिखेंगे dt अपान 4x + 1। तो dt अपान 4x + 1। अब देखो ये पूरा मिल रहा है तो काट दिया, तो हमारे पास इतना बचा। अब देखो हम लोग जानते हैं रूट का मतलब 1/2 होता है। अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1/2। ये देखो, अगर ना पता हो तो थोड़ा हम अलग से बता दे रहे हैं। देखो अगर कहीं भी √x लिखा है तो हम रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हैं, यानी रूट का मतलब ही 1/2 होता है, इतना लिख सकते हो। और ये जानकारी कि अगर 1/x है तो इस पर एक घात छिपा रहता है, ये ऊपर आएगा तो x घाते 1 हो जाएगा। अगर यही चीज़ बटे में है 2 तो ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस। अगर यही 3 है तो ये ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार चाहे जो हो, अगर x बटे घाते n है, x घाते n, तो ये जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चाहे जितनी घात हो या चाहे जो घात हो उसको हमें माइनस में कर देना है। ये हमारा सूत्र है, पता होना चाहिए। इसको भी एक्स्ट्रा उतार लेना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा सवाल यहाँ पे करते हैं। अब देखो समाकलन का सूत्र हम थोड़ा लिख दें। देखो जितना भी चीज़ एक्स्ट्रा बताया जाता है सबको जरूर नोट कर लिया करो। अब देखो समाकलन x घाते n, अगर इसका समाकलन किया जाए तो बताया गया है कि x घाते n + 1 अपान n + 1 + c। तो बस n का मान हमारे पास 1/2 है, तो समाकलन चिन्ह हटा देंगे, समाकलन करेंगे तो t घाते -1/2 में 1 जोड़ेंगे और यही प्रक्रिया नीचे भी करेंगे। ये देखो अब ये इधर गुणा करेगा, 2 1 के 2 और 2 में से घटेगा, t घाते -1, 2 1 के 2, 2 ऊपर चला गया, 2 ऐसे घटेगा और यहाँ भी ऊपर जाएगा। ये देखो बगल में -1, 2 1 के 2 बटे 2 + c, बराबर का चिन्ह मेन लाइन के सामने होना चाहिए। अब देखो इसको थोड़ा यहाँ पे हल कर रहे हैं, सूत्र को हटा दे रहे हैं। अब सूत्र समझ गए होंगे। तो सबसे पहले t घाते, देखो 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, 1/2, और नीचे भी 1/2 क्योंकि बड़े में प्लस है इसलिए उत्तर हमारा प्लस बचेगा। अब देखो ये ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे 1 लिखा ही नहीं जाएगा, यानी इतना हो गया। अब देखो रूट का यानी 1/2 का मतलब रूट, तो हम इसको फिर से रूट कह सकते हैं। अब t का मान रख दो, यहाँ लिख देना है t का मान रखने पर। अब देख लो t का मान क्या माना गया था ये, तो हमें बस t का स्थान वही रख देना है, 2 रूट में 2x² + x - 3 + c। ये हमारा आंसर हो गया। बस बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ थोड़ा एक चीज़ का ध्यान दो, जब यहाँ से dt बन गया है तो ये dt ही चलता आएगा, dx नहीं होगा। ये गलती से लिख उठा, बाकी dt ही dt चलेगा अंत में।